इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर तरफ एक ही नाम चर्चा का विषय बन चुका है और वो नाम है जयंत चौधरी का। कभी एनडीए में जाने की अटकलें तो कभी इंडिया महागठबंधन में समाजवादी पार्टी का सहयोग करने की बात। सभी दलों के राडार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही दिख रहा है और ऐसे में जयंत चौधरी का वजन लगातार बढ़ता दिख रहा है। लेकिन जयंत चौधरी का स्टैंड ना ही तो आम जनता को क्लियर हो पा रहा है और ना ही बीजेपी या समाजवादी पार्टी को। सभी दल चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूठे किसानों को मनाने और जाट समुदाय के वोटों को सेट करने के लिए जयंत चौधरी उनके पाले में आ जाएं। लेकिन जयंत चौधरी ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी के तमाम मायने राजनीतिक पंडित निकाल रहे हैं। मतलब साफ है कि जयंत चौधरी किसी बड़े कंप्रोमाइज की फिराक में हैं। इसीलिए वो घोषणा नहीं कर रहे हैं कि आखिर उनको किस पार्टी में जाना है। लेकिन इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देने वाला एक बयान बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ गया है। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है। चंद्रशेखर भले ही बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताते हों, लेकिन बसपा को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इस बीच बसपा सांसद मूलक नागर ने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे खलबली मच गई। और यही नहीं, चंद्रशेखर की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। मूलक नागर का ये बयान पश्चिमी यूपी की सियासत में भी हलचल मचा सकता है। दरअसल जयंत चौधरी का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है, हम इस राज पर से पर्दा उठाएं उससे पहले ये जान लीजिए कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का बड़ा जनाधार है। तो ये तो सब जानते हैं। जाट मतदाताओं में उनकी लंबे समय से पैठ रही है। पश्चिमी यूपी की 12-14 सीटों पर जाट मतदाता सीधा असर डालते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों यही चाहते हैं कि जयंत उनके साथ आ जाएं। इस बीच बसपा ने भी अब जयंत चौधरी पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। बसपा सांसद मूलक नागर ने जयंत चौधरी की खुलकर तारीफ की है और कहा है कि पश्चिमी यूपी के वो बड़े नेता हैं, वो जहां भी जाएंगे उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। मूलक नागर के इस बयान को एक नए सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बसपा उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है। जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी में ओबीसी, मुस्लिम और दलित समीकरण के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी बसपा के साथ जाते हैं तो चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गठबंधन चंद्रशेखर के गले की हड्डी भी बन सकता है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की करीबी किसी से छिपी नहीं है। खतौली उपचुनाव से लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन तक दोनों नेताओं के बीच अच्छी ट्यूनिंग देखी गई थी। यही नहीं, जब चंद्रशेखर पर हमला हुआ तो जयंत चौधरी उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। ऐसे में अगर बसपा की जयंत चौधरी के साथ एंट्री होती है तो चंद्रशेखर का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर बढ़ते कद से जयंत चौधरी का हौसला बुलंद है और सभी दलों के केंद्र बिंदु पर एक ही नाम गूंज रहा है और वो है जयंत चौधरी का। लेकिन जयंत चौधरी के स्टैंड क्लियर न होने से समाजवादी पार्टी की माथे पर लकीरें बढ़ गई हैं, तो वहीं एनडीए भी हैरान और परेशान सा दिख रहा है। इस बीच बसपा पार्टी का ये तुरुप का पत्ता क्या रंग लाएगा, ये फिलहाल कह पाना भी मुश्किल है। इस सवाल का जवाब तभी तय हो पाएगा जब जयंत चौधरी अपनी चुप्पी तोड़कर ये फाइनल घोषणा कर दें कि आखिर वो किस दल में जा रहे हैं। एसकेडी न्यूज के लिए तुषार शर्मा के साथ शिखर गौतम की रिपोर्ट।